अस्सलाम वालेकुम। होश में आओ के उन्वान से लिखे गए कालम की वीडियो का आज आखिरी हिस्सा है। शुरू करते हैं। वहीं जब माली इमदाद के हवाले से बात हो रही थी बैंक ऑफ इंग्लैंड की और वो सारे माली कब्ज़े की, मालियाती इदारों के कब्ज़ों की, वहाँ से आगे ये शुरू होता है। माली इमदाद की इवज़ यहूदियों की इंग्लिस्तान में वापसी की वकालत की जाएगी, लेकिन जब तक किंग चार्ल्स जिंदा है ये काम नामुमकिन है। चार्ल्स को मुकदमा चलाए बगैर सज़ाए मौत भी नहीं दी जा सकती और इसके लिए काफ़ी मवाद भी मौजूद नहीं। इसलिए मेरा मशवरा है कि किंग चार्ल्स को कत्ल कर दिया जाए, मगर कातिल के असूल के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, अलबत्ता इसे भागने में मदद दे सकता हूँ। सोचते जाएं बादशाहों को कत्ल कराने के मंसूबे। यहूदी डायरेक्टोरेट ने इसके जवाब में 12 जुलाई 1647 को लिखा, जो ही चार्ल्स को हटा दिया गया और यहूदियों को वापस आने की इजाज़त दी गई, माली इमदाद फराहम कर दी जाएगी। कत्ल करना ख़तरनाक है, बेहतर होगा चार्ल्स को फरार का मौका दिया जाए और फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। यूँ इस पर मुकदमा चलाना और सजाए मौत देना मुमकिन होगा। ये बात 1647 की है। वो अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं और बादशाहों को कत्ल वारत और पाकिस्तान बना 1947 में। 300 साल पाकिस्तान के बनने से पहले वो किस तर्ज पर सोच रहे थे, जो हम कहते हैं कि नहीं वो हमसे बाद में साल आज़ाद हुआ। 12 नवंबर 1648 चार्ल्स को भागने का मौका देकर पकड़ लिया गया। इसी दौरान क्रॉमवेल ने पार्लियामेंट के बहुत से मेंबर्स को निकाल दिया। इसके बावजूद जब 5 दिसंबर 1648 को पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो अक्सरियत ने फैसला किया कि बादशाह जो रियायतें देने को तैयार है वो काफ़ी हैं, लेकिन क्रॉमवेल लड़ गया। उसने कर्नल प्राइड को हुक्म दिया कि इन अरकान को निकाल दिया जाए जिन्होंने बादशाह के हक में फैसला दिया। इस तरह पार्लियामेंट में सिर्फ 50 अरकान रह गए। उन्होंने 9 जनवरी 1649 को एक ऐसी अदालत का ऐलान किया जो बादशाह पर मुकदमा चलाएगी। बादशाह की फर्द जुर्म बनाने के लिए कोई अंग्रेज़ वकील ना मिला तो गुमनाम यहूदी को इस पर मुकर्रर किया गया। बादशाह के खिलाफ समाअत हुई और इस तरह इंग्लैंड के शहरियों की तरफ से हरगिज़ नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी यहूदी माजनूं, सूदखोरों और कर्जख्वाहों की वजह से बादशाह को मुजरिम करार देकर इसे सजाए मौत दी गई। अब देखिए, अब तीसरी दुनिया में आज भी उनके खिलाफ जाने वालों का क्या हाल होता है। सजाएं होती हैं, उसके बाद अदालतें बिकती हैं, बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान तबका इदारे वो बिकते हैं। ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है, ये सभी तीसरी दुनिया के कमज़ोर ममालिक की बात हो रही है और बाकी जो ताकतवर मगरबी अक़वाम है वो उनके शिकंजे में जा चुकी हैं। आगे चलते हैं। और फिर 30 जनवरी 1650 को लोगों के सामने इसका सर कलम कर दिया गया। ये था भयानक इंतकाम इस जबरी खरूज का जो एडवर्ड अव्वल ने यहूदियों पर मुसल्लत किया था। उन्होंने निकाला था यहूदियों को, तो उसका हाल फिर उन्होंने देखो क्या किया, कब कैसे उसका बदला लिया, उसकी प्लानिंग कैसे की। अब यहाँ ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मकसद सिर्फ इंतकाम ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के मालियाती निज़ाम के ज़रिए हुकूमत पर कब्ज़ा भी एक बड़ा मकसद था। फिर इंग्लैंड को दूसरे मुल्कों के साथ बहुत सी जंगों में मुलव्वस करके अक्सर बादशाहों को कंगाल कर देते। करने के बाद इन्हें बड़े बड़े कर्ज दिए गए और इस तरह तकरीबन तमाम यूरोपीय अक़वाम को मकरूज़ कर दिया गया। जो आज खुशहाली है, 2 आलमी जंगें लड़के वहाँ वो उनके शिकंजे में जा चुकी हैं। हर तरह से कैसे मुल्कों को लड़ाना, फिर उनको मकरूज़ बनाना, फिर अपने ज़ेर तसल्लुत कर लेना, अपनी मर्ज़ी से वहाँ कवानीन बनवाना, अपनी मर्ज़ी से वहाँ हुकूमत चलाना। उनकी मर्ज़ी से चलते जाएं, कोई मसला नहीं है, खुशहाल, ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही उनके ख़िलाफ़ जाएंगे तो कोई एक आलमी निज़ाम ऐसा हरकत में आ जाता है कि आपके चारों तरफ गिरा तंग होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं साजिश, इसे कहते हैं हिकमत अमली। फिर साजिशों, जोड़ तोड़, ज़हीन चालों की एक लंबी दास्तान है। ये मासूम सा कॉलम ज़ाहिर है इसका मुतामल नहीं हो सकता। हम सीधे शॉर्टकट मारकर विलियम के तख्त
नशीनी 1699 पर आते हैं, जिसके बाद उसने हुक्म दिया कि यहूदी बैंकों से 12,50,000 पाउंड कर्जा लें। तारीख आज तक नहीं जानती कि ये कर्जा देने वाले पोशीदा हाथ किन के थे। डील को खुफिया रखने के लिए मीटिंग चर्च में हुई। सौनियत ने दर्जा दैल शराइत पर कर्ज देना कबूल किया। वो शराइत देखते हैं। इनका नाम जाहिर ना किए जाएं, इनके नाम जाहिर ना किए जाएं और इन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड के क़याम का चार्टर दिया जाए। देख लें किस तरह वो अपने हाथ खुफिया रखते हैं और हम बड़कबाज। इन्हें कानूनी हक दिया जाए कि वो सोने को सिक्के की बुनियाद यानी गोल्ड स्टैंडर्ड बना सकें। इन्हें 1 पाउंड सोने के एवज 10 पाउंड तक कर्जा देने की इजाज़त दी जाए। पूरे कौमी कर्जा को इकट्ठा करने के बाद इन्हें हक दिया जाए कि वो ये कर्जा और उसका सूद लोगों से बराह रास्त टैक्स वसूल करके पूरा कर लें या टैक्स वसूल कर सकें। अभी आई कोई समझ? ये जो 17वीं 18वीं सदी में वो यूरोप और यूके और उनके साथ कर रहे थे ना, आज इन तीसरी दुनिया के गरीब मुसलमान ममालिक की बारी है जो अक्ल से वैसे भी फारग हैं, जो इनमें सोचने का है काम करना ही नहीं, ज़िंदगी में नहीं करना। क्या हमारे अजीम कायदीन सोच भी सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड के नताइज क्या निकले? अगर इंग्लैंड का कर्ज तब 4 साल में 1 मिलियन पाउंड से बढ़कर 16 मिलियन पाउंड हो गया था और 1945 में यह कर्ज 22 अरब 50 करोड़ 35 लाख हो चुका था, तो इस ऑक्टोपस के सामने मौजूदा दुनिया की हकीकत और सीयत क्या होगी? पाकिस्तान तो किसी शुमार और कतार और खाते में ही नहीं कि चे पीदी का शोरबा। और फिर अमेरिका की मशकें कैसे कसी गई, ये एक और तलसम होशरबा है जो किसी हजरत साहब की समझ में भी ना आ सकेगी कि इसके लिए दरसे निज़ामी से ज़्यादा इल्म दरकार है। सच ये है कि पूरा आलम इस्लाम अपने असल रीफ से वाकफ़ ही नहीं, क्योंकि ये असल गाँव के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के साइयों और परछाइयों के भी गुलाम हैं। इनके हुक्मरानों और फिक्री मजहबी लीडरों की भी अमूमी 2 ही सफ़ात हैं, अव्वल जहालत, दूसरा याशी। ये तो इतनी इस्तेदाद भी नहीं रखते कि वजाकत से पेश की गई किसी बात को समझ भी सकें। इसलिए अमेरिका की गुलामी से निजात, ड्रोन हमले बंद करो, अमेरिका इराक के बाद अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका वगैरह वगैरह जैसी लघुयात फरोआत के अलावा इनके पल्ले कुछ भी नहीं कि फिक्री दिवालियापन इस दुनिया से बाखबर ही नहीं जिसमें एड़ियाँ रगड़ रहा है। शायद ये सब पिछले जन्म में कुएं के मेंढक थे। आखिर पर चंद रिवीलिंग कोर्स जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सौनियत है क्या, ऐद आदर में इसका किरदार कितना फैसला कुन है और इस दुनिया की बनत किस किस्म की है और इनका माइंड सेट क्या है, गौर से पढ़ो और होश करो। We Jews regard our race as superior to all humanity and look forward not to its ultimate union with other races but to its triumph over them. Goldwyn Smith यहूदी प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अक्टूबर का दूसरा पैगाम बल्कि थिएटर मुलादा फरमाएं। Why are Gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap, and we will sit like an effendi Turkish bossman and eat. That's why Gentiles were created. Gentiles. रब्बी ओवादिया ये उनका को नाम है। द मॉडर्न जू इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द टालमुद, ये भी कोई किताब होगी। आगे ये यहाँ ख़त्म हो गया। अब देख लें उनकी साजिशें किस हद तक, और साजिश कहते किसे हैं, किस तरह वो दुनिया को कंट्रोल कर चुके आलमोस्ट तरक्की याफ्ता दुनिया को, और तरक्की पज़ीर दुनिया की हकीकत उनके आगे कुछ भी नहीं है। सोचिए, भरपूर सोचिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।